क्या हुआ जब अयोध्या धाम पहुंची सैकड़ों वानरों की सेना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्यों सैकड़ों वानरों की सेना अयोध्या के राम मंदिर के आसपास पहुंच गए? आखिर इतने सारे वानर आए कहां से? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अयोध्या में सालों तक टेंट में रहने वाले राम लला अब अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है और इसी दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में गिद्धों का एक बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखने को मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि ये गिद्ध कई सालों पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना रामायण से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के आसपास वानरों को भी बहुत ही बड़ी संख्या में देखा गया है। आज से पहले इतने वानर इस क्षेत्र में कभी देखने को नहीं मिले, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है सैकड़ों की झुंड में वानर राम मंदिर पहुंच गए हैं। हनुमान जी को भी वानर का ही रूप कहा जाता है। साथ ही साथ लंका पर विजय हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का साथ भी वानर सेना ने ही दिया था, यानी कि श्री राम जी का वानरों के साथ सीधा संबंध है। लेकिन दोस्तों, जब एक बार पुनः भगवान श्री राम अपने धाम लौट रहे हैं तो उनके साथ कई वानर भी अयोध्या नगरी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाल मुंह के वानरों की बहुत बड़ी झुंड अयोध्या राम मंदिर के आसपास देखे गए हैं। साथ ही साथ कुछ भालू भी, जिसे जामवंत का रूप कहा जा रहा है, वो अचानक से इस क्षेत्र में दिखाई दिए थे। दिन प्रतिदिन अयोध्या में काफी ज्यादा चमत्कार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पात्र जिनका संबंध सीधे रामायण के साथ जुड़ा हुआ है वो एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब राम मंदिर का विवाद कोर्ट में चल रहा था तब उस समय एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए थे। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनने की पटकथा काफी उलझी रही है। कानूनी जंग दशकों तक चली। जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और आखिरकार राम भक्तों के पक्ष में फैसला आया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। बाबरी मस्जिद से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले रंग के बंदर की भूमिका को भी लोग दैवीय शक्ति मान रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि साक्षात हनुमान जी ने वहां पर शिरकत किया था। आज उसी रहस्यमय बंदर की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसे देखकर जज साहब ने भी हाथ जोड़ लिए थे। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या की सुबह बहुत ही अलग थी। उस दिन न केवल अयोध्या वासी बल्कि देश दुनिया की नजर फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी हुई थी। सुबह से ही लोग अदालत पहुंचने लगे और फैसला सुनने को बेताब थे। पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों की मौजूदगी से अदालत में पैर रखने की जगह नहीं थी। खचाखच भीड़ से अदालत में मौजूद लोगों की नजर एक काले रंग के बंदर पर टिकी हुई थी,
जो फैसले के वक्त वहीं पर मौजूद था। दावा किया जाता है कि वह बंदर अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज के.एम. पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह देखा गया था। 1 फरवरी 1986 की शाम 4:40 पर जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे तब वह काला बंदर चुपचाप बैठा था। फैसले के बाद ही उस काले बंदर को वहां से जाते हुए देखा गया था। उस वक्त के जिला जज के.एम. पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा वॉइस ऑफ कॉन्साइंस में लिखा है कि जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा हुआ था। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत में आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ न छुआ और न ही खाया, चुपचाप बस बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वह वहां से गया। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर तक पहुंचाने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ पाया। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। दोस्तों, अयोध्या के लोगों का भी यही मानना है कि वह बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।